सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हमारा डे 20 है एंड जर्नी हमारी चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है एंड उसकी कृपा है कि अनइंटरप्टेड वो ये हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है। एंड आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारे दिल से कनेक्टेड है। हम हर काम के लिए बोलते हैं ना, मैं तो बड़े दिल से बोली थी ये बात, मैंने तो बहुत दिल से प्रे किया था, आज मैं बहुत खुश हूँ, दिल से सच्ची कह रही हूँ, दिल से खुश हूँ। हम दिल की बात करते हैं ना, तो ये दिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और दिल से करने से होता क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड आई थिंक मीनू इज गोइंग टू रीड टुडेस चैप्टर। गिव मी अ सेकंड। हाँ जी मीनू जी। डे 20 हार्ट मैजिक। ये आप देख रहे हो वाओ, पेड़ के ऊपर दिल बना हुआ है। कितना सुंदर दिल बना हुआ, लाइट मार रहा है। वाओ। हाँ, तो अरे ये ना किसी आप किसी लोगों में खास तरह से बहुत लोगों ने बनाया। हाँ कपल। मैं यही पूछने वाली थी, कितने लोगों ने जब उनको पहली बार इश्क हुआ या पहली बार किसी के लिए प्यार महसूस किया तो जगह जगह पे दिल बनाए हैं। मुझे याद है जब व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, तो हम क्या करते थे, ऐसे दिल बना के उसमें से एरो निकालते थे जैसे हुआ तीर, दिल। दिल के अंदर तीर मारा है किसी ने, सो वी यूज्ड टू ड्रॉ इट लाइक दैट। तो यहाँ पर भी देखो, वैसे तो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना चाहिए, हमें ट्रीज के ऊपर ऐसा नहीं बनाना चाहिए, बट आदत है ना हमारी, हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी जरिया ढूंढते हैं। तो पेड़ों पे बहुत लोगों ने, आज भी आप देखोगे जगह जगह पर लोगों ने दिल बना के या नाम लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर वो दिल की बात हो रही है कि ये दिल क्या है और इसका मैजिक क्या है। ऐसा क्या होता है कि हमारा दिल इतना किसी को प्यार करने लग जाता है या हमारा दिल इतना खुश हो जाता है। दिल ही क्यों खुश होता है? हम तो सारे ही खुश होते हैं ना, पर हम दिल की बात क्यों करते हैं? हम प्यार की बात करते हैं तो हम दिल की बात क्यों करते हैं? तो लेट्स रीड अबाउट दैट। The great words by Jean Baptiste Massieu. Gratitude is the memory of the heart. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increases too. या सो अभी ये कह रहा है ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। अगर हम किसी चीज के लिए शुक्राने कर रहे हैं, अभी भी हम जब पास्ट के शुक्राने कर रहे थे या हम अभी भी किसी चीज का शुक्राना कर रहे होते हैं, तो वो मेमोरी से कर रहे होते हैं ना। अभी ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो मेमोरी ऑफ अ हार्ट है। अभी ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करें तो हम ग्रेटिट्यूड की बात करें। ऐसे लोग जो दुख की बात करते हैं तो कह रहे हैं मेरा दिल बड़ा दुखी है। सब कुछ दिल से ही होता है ना। तो मेमोरी सब सारी जो है वो दिल की है, दिमाग की तो सोच सोच है। तो जो मेमोरी है, जो यादें हैं, वो दिल की होती हैं। यादें जो होती हैं हमारी, वो दिल की होती हैं। इसी तरह से जब हम शुक्राने करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, हमने जब 10 ग्रेटिट्यूड करने शुरू करते हैं हम रोज एवरी डे, जो हम इतने दिन से कर रहे हैं, तो वो शुक्राना जो है वो कहाँ से आता है? दिल से आता है। सो ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। तो वो हमारे दिल में बसता है। तो ग्रेटिट्यूड इज अ मैटर ऑफ हार्ट, नॉट हेड। दिमाग का काम नहीं है ये दिल का ही काम है। तो जब हम दिल से कुछ काम करते हैं, इसकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और ग्रेटिट्यूड के लिए हम क्या बोलते हैं, जितनी गहराई से आप उसको महसूस करते हैं, महसूस, फीलिंग, जितनी डीपली आप उसको फील करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपके आसपास की चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, है ना। वही हम पढ़ते आ रहे हैं, that whatever you are giving feelings to is increasing in your life। तो अभी आगे हम देखते हैं ये हार्ट कैसे हेल्प करता है उसमें। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time,
you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. तो अभी The हमने heart क्या बोला, क्या कि हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दिल से ही उसको महसूस करना होता है ना। अब जब प्रैक्टिस करने लगे हैं इतने दिन से, तो वो ऑटोमेटिकली अब हम दिल से उसको महसूस करते हैं। अभी हम जब 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो हम जब दोबारा पढ़ते हैं तो हमें वो सोचना नहीं पड़ता कि हमें इसको फील करना है, वो ऑटोमेटिकली हम फील करना शुरू कर देते हैं, लिखते टाइम ही फील करना शुरू कर देते हैं। हम जैसे ही वाई लिखते हैं, बिकॉज ऑफ, एंड देन यू थोड़ा सा अंदर से ऑलरेडी वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना। बट आज का जो प्रैक्टिस है, वो जो टाइम लगता है ना हमको वो फील करने में, जब हम लिखते हैं उसके बाद दोबारा पढ़ते हैं और वो फील करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम गैप आता है। तो आज की जो प्रैक्टिस है ना, उस टाइम को खत्म कर देगी, कोलैप्स कर देगी। आज की प्रैक्टिस जो टाइम लगता है हमको महसूस करने में, उस फीलिंग को, उसको खत्म कर देगी, कोलैप्स कर देगी, ताकि हम इमीडिएटली महसूस कर पाए। और जितनी जल्दी महसूस करेंगे, जितनी गहराई से महसूस करेंगे, उतनी जल्दी चीजें हमारी जिंदगी में बदलनी शुरू होंगी। हाँ जी, पढ़े। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude. By focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. ओके, That gives you an पॉज। अभी जब हम हार्ट पे फोकस करके ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम दिल से किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम फील करके ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अब देखा होगा आपने, जब आपको बहुत किसी चीज पे गुस्सा आ रहा हो तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप सीढ़ियां चढ़ के आते हो, दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। इसी तरह से जब आप गुस्से में होते हो तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप कुछ डरावना सोच देख लेते हो, सोच लेते हो, या कुछ सुन लेते हो, आवाज सुन लेते हो, तो आपका दिल धक से हो जाता है, एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बट जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, तो जिनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है, जिनको पैल्पिटेशन हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है, या उनका बीपी बढ़ रहा होता है, उनका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। उनका दिल धड़कना जो है बिल्कुल नॉर्मल रिदम से धड़कना शुरू हो जाता है। एक रिदम होती है ना दिल की, धक 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 धक, है ना। और जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो धक 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 धक, गुस्सा आ रहा होता है या एंजाइटी हो रही होती है, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे ना दिल ऐसे ऐसे फड़क रहा है। वो फड़कने का मतलब क्या होता है कि दिल धक 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 ऐसे जल्दी जल्दी चल रहा है, तो उसकी रिदम जो है वो टूट गई है, फास्ट हो गई है। तो जब हम साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया, डॉक्टर्स ने प्रूव कर दिया, रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, तो हमारे दिल की जो धड़कन है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, उसकी जो रिदम है वो बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी कि हम नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए, एक हेल्दी इंसान की होनी चाहिए। और इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारा इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है। हाँ जी, that gives you an idea of power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. ओके, थोड़ी सी मेहनत लगेगी शुरू शुरू में। जब आप करना शुरू करोगे तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, अरे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, वो तो हर चीज में लगी ना। कल हमने जब मैजिक फुटस्टेप्स किए तो उसमें भी मेहनत लगी, ये भूल जा रहे थे बार बार, फिर दोबारा से शुरू कर रहे थे, कई बार काउंट करना शुरू कर देते थे, है ना। तो मेहनत तो हर चीज में लगती है ना, पर एक बार हम करने लग गए तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, पता चल गया यहाँ से वहां तक हमें मैजिक फुटस्टेप्स करने हैं, तो हर
उस पे हम थैंक यू करते चले गए। तो वो पहली बार एफर्ट लगा, बीच में भूल गए या बीच में कोई ख्याल आ गया, कोई और थॉट आ गया, फिर दोबारा से शुरू किया। तो इसी तरह से हार्ट मैजिक भी जब आप करना शुरू करोगे, शुरू शुरू में लगेगा कि यार ध्यान रखना पड़ता है, कैसे करना होता है, किसी मेहनत लग रही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप इसको करते हो तो खुशी कितनी ज्यादा दुगनी तिगनी होती है, वो फीलिंग्स कितनी डीपर होती हैं। जब आप किसी चीज के लिए शुक्राना कर रहे हो तो कितनी गहराई से कर पाते हो, और वो जितनी गहराई से करोगे उतनी जल्दी ही आपकी जिंदगी में चीजें बदलनी शुरू हो जाती। हाँ जी। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. तो There क्या are होता है, several. जब जब हम आंखें बंद करके कुछ करते हैं ना, तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। आपको मालूम है हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में खत्म होती है? देखने में। देखने में ही हमारा सबसे ज्यादा जो है एनर्जी जो है वो Waste. कंज्यूम होती है। और सबसे ज्यादा हमारे को भटकाता क्या है? हमारे मन को, हमारे अटेंशन को क्या भटकाता है? आंखें। हम कुछ अच्छा देख लेते हैं या कुछ बुरा देख लेते हैं तो हमारा ध्यान टिकता नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब मंदिर गुरुद्वारे जाते हो तो आंखें बंद करके सुनो जो सुन रहे हो। क्यों? अदरवाइज हम आंखें खोल के देखते हैं कौन आ गया, अच्छा एवी आ गई आज, पहले तो कभी नहीं आती, आज आज ज्यादा भी ध्यान आ गया, एवी आ गई आज, अच्छा ये देखो क्या पहन के आई है, ये गुरुद्वारे में मंदिर में ये पहन के आते हैं क्या? तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? बाहर की चीजों में। या भाई साहब जो है वो तो मोबाइल देख के कीर्तन कर रहे हैं। गुरुद्वारे में तो उन्होंने बोला कि मना करते हैं कि मोबाइल देख के कीर्तन नहीं करना है, ये तो वही कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? बाहर की चीजों को देख के भटक रहा है। करने हम क्या है वहां पर? मन को शांत करने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए। और कर क्या रहे हैं हम? तो इसीलिए आंखें बंद करके जब आप कोई भी काम करते हो तो आप उस चीज पे फोकस अंदर से कर पाते हो। कहते हैं ना, अंतर्मुखी हो जाते हो आप। तो इसी तरह से जब आपने हार्ट मैजिक करना है, करना क्या है? अपने पूरे ध्यान को केंद्रित क्या करना है? अपने दिल पे। अभी आपका दिल लेफ्ट साइड में यहाँ पर है, हम सबको पता है। आप अपने अपने ध्यान को यहाँ पर केंद्रित कर सकते हो। अगर आपको पता है कि दिल की शेप कैसी है और वो कैसे ऐसे 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 करके धक धक करता है, आपने वो चीज को देखना है, ध्यान में रखना है, तो आप उस चीज को ध्यान में रख सकते हो। है ना, हमने टीवी वगैरह पे कई जगह देखा ना, जब वो डॉक्टर्स का कुछ दिखा रहे होते हैं तो वो ऐसे एक छोटा सा इतना सा कुछ हो रहा है, वो टक 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 कर रहा है। आपको वो वाला याद रखना है तो वो याद रख लो। करना है बस यही है कि ध्यान आपने अपने दिल के ऊपर करना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है दिल के ऊपर। आंखें बंद करके करने में आसानी होगी, इसलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ ध्यान को केंद्रित करें। हाँ जी। There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. ओके, सो इसको करने के ना कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने आंखें बंद करी, अपने ध्यान को केंद्रित किया हार्ट की तरफ। आप बाहर से भी कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में आप चेस्ट में यहाँ पर फोकस कर रहे हो। आप चाहें तो अंदर की साइड दिल, दिल कैसा दिखता है अंदर, आप वहां पे भी फोकस कर सकते हो। और उसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड देना दिल से। अब इसको और अगर आप पावरफुल करना चाहते हो कि आपका ध्यान नहीं टिक रहा है या आपको मुश्किल लग रहा है करना, तो अपना अपना सीधा हाथ लेंगे
और उसको दिल के ऊपर रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे दिल के ऊपर, फिर आंखें बंद करेंगे और दिल को महसूस करते हुए, क्योंकि आपको उसकी धक 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 महसूस होगी जब आप हाथ रखोगे। रख के देखो अभी, आंखें बंद करके जरा उसको महसूस करो, धक धक महसूस हो रहा है राइट हैंड रख के। हो रहा है? हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। तो आंखें बंद करके राइट हैंड को आपने दिल के ऊपर रखना है और फिर थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिस चीज के लिए भी बोलना है वो कैसे बोलना है आगे बताएंगे। और एक काम और कर सकते हैं, एक तो हो गया आंखें बंद करके सिर्फ कर सकते हो, दूसरा हाथ रख के आंखें बंद करके कर सकते हो, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी उसको केंद्रित कर पाएंगे। तीसरा क्या आप ये भी कर सकते हो कि जो आप थैंक यू बोल रहे हो ना, आप ये महसूस कर सकते हो कि वो थैंक यू की आवाज आपके दिल से आ रही है। करके देखो, समझ आ रहा है? हो पा रहा है। समझ आ रहा है? यस, महसूस महसूस हो रहा है जैसे थैंक यू बिल्कुल हो दिल रहा दिल के अंदर से आवाज आ रही है है। सेइंग थैंक यू। है ना? तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ ध्यान, आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान करना, या सिर्फ हाथ रख के ध्यान करना, या फिर इस चीज को महसूस करना कि आवाज ही दिल से आ रही है। तो इसमें से कुछ भी जो आपके लिए वर्क करता है, जिससे आपका ध्यान केंद्रित होता है वहां पे और आप उसको फील कर पा रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो इनमें से। तो 3 तरीके बता दिए, इन तीनों में से जो भी आपके काम आता है आप उसको कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again. Thank you slowly. Ag- Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. ओके, अब करना क्या है, करना कैसे है, ये तो बता दिया। अब करना क्या है? हमने 10 सपने लिखे थे अपने सॉरी, हम सब ने 10 सपने लिखे थे अपने पहले दिन। लिखे लिखे थे। थे, लिखे थे ना? तो करना क्या है कि आपने उस लिस्ट को निकालना है, उसको खोलना है, एक को पढ़ना है पहले, ये पहली डिजायर क्या है, और उसको हमने कैसे लिखना था? एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुकी है और हम उसके लिए शुक्राना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नया घर लेना था या बड़ा घर लेना था, तो आपने लिखा आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल हाउस, जो भी आपका 4 बेडरूम हाउस इन दिस एरिया, है ना? ऐसे कुछ करके लिखा होगा आपने, आई डोंट नो क्या लिखा है या आपने। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपने उसको पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद आपने अपने हार्ट मैजिक को करना है। वो जो 3 तरीके बताए उसमें से कोई भी आप कर सकते हो। आंखें बंद करके आप दिल से महसूस करते हुए उस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप चाहो तो जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा से आंखें बंद करके दिल से रिपीट कर सकते हो। ठीक है? और उसके बाद, और अगर आप चाहें तो हार्ट पे हाथ रख के आंखें बंद करके महसूस कर सकते हो। आप चाहो तो दिल से वो आवाज आए ऐसे भी महसूस कर सकते हो। इस तरह से आपने 10 के 10 जो आपने लिखे थे सपने, उन सबको पढ़ना है और दिल से आपने दिल से उसके लिए ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हुए थैंक यू बोलना है। आपको महसूस होगा कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत गहराई से आ रही है। एक तो वो फीलिंग बढ़ गई, और वो फीलिंग बढ़ने से क्या होगा, जो आप चाहते हो वो जल्दी से जल्दी होगा, और आपके आसपास की बाकी चीजें भी जो हैं
वो ज्यादा जल्दी और बहुत खूबसूरत होती चली जाएंगी। हाँ जी, पढ़े। You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use your heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. ओके, आप चाहें तो इसको आप रोज कर सकते हैं। आप, अगर आपको मजा आने लग जाएगा तो आपका मन भी करेगा इसको करने का ना, मैं रोज रोज करूँ। और आप चाहो तो दिन में कितनी बार भी कर सकते हो। तो आप जिस चीज के लिए भी थैंक यू बोल रहे हो, आज तो आपने सिर्फ अपनी 10 सपनों के लिए करना है, तो ये एक तरीका है करने का। तो जैसे मैजिक फुट स्टेप्स था कल कि आपने 100 टाइम्स करना है पर आप हर टाइम भी कर सकते हो, जितनी बार चल रहे हो उतनी बार कर सकते हो। तो सिमिलरली जब आप हार्ट मैजिक सीख लेते हो, अपने 10 ड्रीम्स के लिए कर लेते हो, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसके बाद आप हार्ट मैजिक हर चीज के लिए कर सकते हो। आप जिस भी चीज के लिए थैंक यू दो, आप थैंक यू आंखें बंद करके दिल से, जैसे आवाज निकल रही है ऐसे भी। हाँ जी, इससे क्या होगा, एक तो आप खुश रहना शुरू हो जाए, क्योंकि आप अंदर से महसूस कर पा रहे हो हर चीज को, है ना। और मैजिक तो आपकी जिंदगी में हो ही रहा है। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feelings. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feelings could be that you get a tingling feeling around your heart, if or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी जो फीलिंग्स, जो हम कह रहे थे ना, फीलिंग इज द फ्यूल, कि आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, जितनी ज्यादा उसको आप गहराई से फील करके देंगे, उतनी जल्दी वो चीज आपके पास आती है। क्योंकि जो चीज के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो घूम के वापस आपके पास आनी ही आनी है। तो आप जब अपने सपनों के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो कि वो आपको जैसे मिल गए हैं, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर सपोज टू प्रैक्टिस इट, कि मेरे को ऑलरेडी वो चीज मिल गई है, और आप उसको गहराई से जब उसके लिए थैंक यू देते हो, तो यूनिवर्स उसको जल्दी से, जैसे कहते हैं ना, उसको पंख लग गए, या उसको हमने ना रॉकेट लग गया, कहते हैं ना, बहुत जल्दी से हो गया जी ये तो काम। तो ऐसे वो जल्दी से काम होने शुरू हो जाएंगे आपके। एक तो ये होगा ही होगा, दूसरा क्या होगा, आप हर बार जब ग्रेटिट्यूड दोगे, आपको अंदर से महसूस होना शुरू हो जाएगा। याद है हमने जब ये प्रैक्टिस शुरू की शुरू में, तो उसने क्या बोला था, डेलिबरेटली से एंड थिंक। डेलिबरेटली बोलना है थैंक यू, सोचना है और बोलना है थैंक यू। पहले तो आदत नहीं थी ना हमको हर चीज के लिए थैंक यू बोलने की। तो उसने शुरुआत में क्या बोला, डेलिबरेटली से एंड थिंक। आपने सोचना है और उसके बाद किसी ना किसी चीज के लिए थैंक यू बोलना है, जानबूझ के बोलना है, फीलिंग आए ना आए कोई बात नहीं। और उसके बाद उसको फील करना आ जाएगा आपको, जब आप बोलना शुरू करोगे बार बार, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। तो हमने वहां से शुरू किया था, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, हार्ट मैजिक तक, जहां पर हम उसको गहराई से महसूस कर पाएंगे। आप महसूस कर पा रहे हैं आपने कितनी जर्नी कंप्लीट की है? Yes. हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, और आपको एहसास भी नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं चला कि आप कितनी गहराई तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी, रोज की प्रैक्टिस कर करके। तो आज की प्रैक्टिस आपको और अंदर और गहरा लेके जाएगी, कि आप और गहराई से उस चीज के लिए, जिसके लिए भी आप थैंक यू करना चाहो, आप करेंगे। एंड आप जानते हो उससे एक और फायदा होता है, जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग उस परमात्मा से कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, उनका कनेक्शन बहुत जल्दी बनने लग जाता है, Strong हो जाता. बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आप जब चाहो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपको किसी मंदिर, गुरुद्वारे में, किसी मेडिटेशन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी थैंक यू कर रहे होगे, दिल से कर रहे होगे, आप उसी टाइम उससे कनेक्शन महसूस करना चाहिए, है ना। कितनी खूबसूरत Yes. बात। और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, शुरू शुरू में जब आप करोगे, तो आपको
कुछ कुछ अपने शरीर में महसूस होगा। हो सकता है आपको झंझनाहट महसूस हो अपनी बॉडी में, हो सकता है आपको दिल के पास कुछ ऐसे लगे जैसे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, कहते हैं ना कुछ कुछ होता है ना, तो वो कुछ कुछ होना शुरू हो जाए दिल में आपके। हो सकता है आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाए, यू स्टार्ट फीलिंग गूज बम्प्स। हो सकता है आपकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाए, क्योंकि वो इतना गहराई से आप महसूस करेंगे। और ये सारे साइंस बहुत खूबसूरत हैं, ये सारे साइंस हैं कि आप गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया है आपने। आप गहरे डूब रहे हो अंदर, आप गहराई से उस परमात्मा को, जो भी खूबसूरत चीजें उसने आपको दी हैं, उस यूनिवर्स ने, आप उनका शुक्राना कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो उनका कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ में। आप उन सब चीजों से कनेक्ट हो पा रहे हो। जैसे कल वीना जी बोल रही थी ना कि मैंने मोर देखा, तो मैंने बोला थैंक यू मोर जी दर्शन देने के लिए। तो यू स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड टू एवरीथिंग, चाहे वो कोई चिड़िया है, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे वो कोई पेड़ है, चाहे वो आसमान में बादल हैं, चाहे वो सूरज है, चाहे वो बारिश की बूंदें हैं। आप हर चीज से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, और आपको हर चीज में वो ना अंदर से, वो जिसको कहते हैं ना ब्लिस, जिसके लिए दुनिया तरसती है, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट। वो मीठा मीठा सा अंदर से खुशी वो महसूस होनी शुरू हो जाएगी जब आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, और आप इस जर्नी में यहाँ तक पहुंच गए हो। यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट। और 22 चैप्टर के बाद हम वही सब करने वाले हैं कि हम किस तरह से इतनी सारी चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे बाकी लोगों का भी भला कर सकते हैं। पहले कहते हैं ना, पहले अपने आप को इतना भर लो कि आप किसी को कुछ दे पाओ, तो अभी हम अपने आप को भर रहे हैं। तो भरते भरते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हम उस जो हमें मिल रहा है उसको गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। और आज का चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है। मतलब अगर आप इसको सच में दिल से करोगे, दिल से हार्ट मैजिक को दिल से करोगे ना, आप ना किसी डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाओगे। आज आपकी जो प्रैक्टिस है वो डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगी। दैट इज अ गारंटी आई कैन गिव यू, बिकॉज एवरी टाइम आई डू इट आई फील टोटली टोटली कनेक्टेड। हाँ जी। Magic practice number 20. Heart magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. एक And feel मिनट, as grateful. एक मिनट। I really want you to read it as if you're really feeling thank you. ये thank you करके नहीं पढ़ो प्लीज। अब तो आज तो 20 दिन हो गए। So I really want you to create this, not read it. I want you to Okay. create this. Sure. Let me दोबारा try से again. पढ़े please। हाँ दोबारा से पढ़े। Magic practice number 20. Heart magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. ओके पॉज। आप लोगों ने एक वो चैप्टर में पढ़ा है ना कि थैंक यू करना कैसे होता है। आई थिंक वो पूरन ने किया होगा चैप्टर, बिकॉज आई वाज नॉट देयर। सो थैंक यू करने का तरीका बताया था कि हम लोग थैंक यू कैसे बोलते हैं। जैसे हमने थैंक यू हवा में फेंक दिया या पत्थर मार दिया किसी को, या मुझे बोल दिया हाँ हाँ थैंक यू। थैंक यू कहने का भी एक तरीका है। आपने उस इंसान की तरफ देखना है, उसकी आंखों में देखना है, मुस्कुराते हुए उसको थैंक यू बोलना है, तब वो होता है थैंक यू, है ना। तो हम जब यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, तो एवरी टाइम व्हेन यू से थैंक यू ना, उस चीज को याद रखो कि थैंक यू बोलना कैसे है। Okay. थैंक यू बोलना कैसे है। किसी को भी बोल रहे हो थैंक यू आप, जब हम पढ़ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मन में किसी चीज को थैंक यू बोल रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं तो वो थैंक यू वर्ड भी जब बोल रहे हैं ना, तो हम उस लाइन के लिए या उस चैप्टर के लिए या जिसने उसको लिखा है उसको कहीं ना कहीं अंदर से वो थैंक यू बोल रहे हैं। तो जब भी थैंक यू वर्ड पढ़ो ना,
तो महसूस करके पढ़ो. That itself will give you so much of feeling and so much of peace and so much of happiness. Yeah, हाँ जी पढ़ें. Second, focus your mind and your attention on the area around your heart. Okay, pause. Third, अब उसने क्या बोला? Focus your mind. तो ये दिल और दिमाग दोनों की बात हो रही है यहाँ पर. हम ना ऐसे फटाफट पढ़ जाते हैं चीजों को, पर हर चीज का ना बहुत, ये जो बुक लिखी है ना, एक एक लाइन ना बहुत रिसर्च करके लिखी है. अगर हम एक एक चीज को हम ध्यान से पढ़े ना, हम लोग, अब याद है मुझे जब लैंडमार्क में थे ना, तो हमें एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड को, उसका मीनिंग निकाल के फिर उस सेंटेंस को पढ़ने के लिए बोला जाता था. एंड दैट वाज अमेजिंग. हमने कभी जिंदगी में नहीं किया था वो. कि फोकस क्या होता है, पहले फोकस का मीनिंग समझो, फिर योर क्या है, उसके बाद माइंड क्या है, एंड उसके बाद उसका पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद जितने मीनिंग्स आपने एक एक वर्ड के निकाले हैं, उन सबको जोड़ के देखो कि इस पूरी सेंटेंस का भाव क्या निकलता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है. पता चलता है कितना गहरा है. तो जब हम वो करते थे ना, उसके बाद से ना कभी कभी याद आ जाता है. वैसे तो याद नहीं रहता हमको भी, कौन सा हम इतने ज्ञानी ध्यानी है, बट कभी कभी ध्यान आ जाता है. अब जब उसने बोला ना, फोकस योर माइंड एंड योर अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट. अब हम अभी तक तो दिल की बातें कर रहे हैं ना सारी, पूरे चैप्टर में तो हम दिल की ही बातें कर रहे थे, पर यहाँ वो क्या कह रहा है? माइंड. जब हम किसी चीज का ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान तो हम दिमाग से ही लगाते हैं ना, मन से ही लगाते हैं ना. तो हम कहते हैं ना, ध्यान को केंद्रित करें, तो ध्यान कहाँ होता है? दिल में थोड़ी होता है. वो तो हम दिमाग की बात कर रहे होते हैं. तो उस दिमाग को लगाना है कहाँ पर? दिल पे. तो ये दिल और दिमाग, अक्सर क्या होता है, दिल और दिमाग में लड़ाई होती है ना? क्या मीनू, होती है कि नहीं होती है? होती है. दिल दिमाग में लड़ाई होती है. दिल कहता है पैदा ये होती कर, है. दिमाग कहता है ये कर. दिमाग क्या है? लॉजिक. दिल क्या है? फीलिंग्स. तो कई बार दिल कहता है ये कर ले, और दिमाग कहता है नहीं नहीं ये मत कर. पर यहाँ क्या करना है? हमने दिल और दिमाग को एक ही जगह पे लाना है. दिल और दिमाग को एक ही जगह लगाना है. तो वो दिमाग को, जो माइंड है आपका, उसको कहाँ पर फोकस करना है? हार्ट पे. तो दोनों का मिलन हो गया ना, दोनों एक ही जगह केंद्रित हो गए ना. दैट इज फोकस. जब भी आप किसी काम को कर रहे होते हैं, जब हम कहते हैं ना फोकस होके काम करो, तो फोकस का मतलब यही होता है कि आपका दिल और आपका दिमाग एक ही जगह पर केंद्रित होता है. अगर आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है और आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आप कभी फोकस कर ही नहीं सकते हो. So focus is all about mind and heart being at one place, at alignment of something. So when mind and heart is aligned, that is when you get focused on something. तो यहाँ पर वो कह रहा है focus your mind on your heart area. हाँ जी, आगे बढ़ो. Third, close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Fourth, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Okay, pause. अभी कैसे क्या करना है आपका असाइनमेंट? आपने अपने 10 डिजायर्स और ड्रीम्स की जो लिस्ट बनाई है, आपने उसको अपने सामने रखना है. उसमें से एक एक करके सबको पढ़ना है. पहली वाली डिजायर को पढ़ना है, और उसके बाद आंखें बंद करनी है. आंखें बंद करने से आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, इसलिए बोला है. अदरवाइज आप बिना आंखें बंद करे भी कर सकते हैं, अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है तो. अदरवाइज प्रैक्टिस करने के लिए आप आंखें बंद कर सकते हैं. आंखें बंद करने के अलावा आप अपना राइट हैंड दिल के ऊपर रख सकते हैं, एंड उसके बाद फोकस कर सकते हैं. और आप चाहें तो जो थैंक यू वर्ड आप बोलेंगे, वो आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि आपके दिल से निकल. तो आपने पहले अपने डिजायर को पढ़ना है. उसके बाद
आंखें बंद करके अपने फोकस को, अपने दिमाग को दिल की तरफ ले जाना है और दिल से महसूस करते हुए उस चीज के लिए बोलना है थैंक यू। इस तरह से आपने 10 के 10 अपने जो ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको पढ़ते हुए आंखें बंद करके हर एक एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, हर ड्रीम के बाद, हर डिजायर के बाद पढ़ने के बाद आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है। Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. एंड ऑफ कोर्स रात को सोने से पहले आपको अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। सारे दिन का सोने से पहले सब काम खत्म करके सोने से पहले जब आप बस बिस्तर पे तकिए पे सर रखने वाले हो, उस टाइम पे आपने मैजिक रॉक को अपने हाथ में रखना है। इसीलिए बोला है कि उसको अपने बेड साइड पे रखना है ताकि आपको लाइट वाइट जगाने की जरूरत ना पड़े। आप लाइट भी बंद करके लेट गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता कहाँ रखा हुआ है उसको। आपने उसको हाथ में लेना है और आंखें बंद करके अपने पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है आज आपके साथ, उस सबको याद करते हुए आपने जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है और उसको साइड में रखना है और सो जाना है। अब अभी तक तो आप सबको प्रैक्टिस हो गई ना कि सिर्फ अच्छी चीजें याद आती हैं या अभी भी कुछ नेगेटिव याद आ जाता है? नहीं, अच्छा ही याद आता मुझे, है ना? अब तो जब इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज 20 दिन हो गए आपको करते हुए, तो आई थिंक नाउ बाय नाउ यू आर एबल टू प्रैक्टिस ओनली द गुड थिंग्स अबाउट द डे। आप सोच सकते हैं और उसी के ऊपर आप थैंक यू कह के आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट वाज टुडेज चैप्टर एंड बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और मैं कहूंगी मेरे दिल के करीब है बिकॉज दिल की बात हो रही है। तो आप इसको बड़े प्यार से कीजिएगा, दिल से कीजिएगा और महसूस करके कीजिएगा। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? आपको कुछ कहना है? मीनू, पद्मा जी? मेरे को इसको ना, मैं ना, जब मैंने पहली बार आपके साथ ग्रेटिट्यूड किया था ना, एंड आई ट्राइड कि ये हैबिट बन जाए मेरी पूरी फैमिली की, और हम ना रोज रात को सब तीनों चारों लेटने के बाद लेट के ही करते थे कि सारे बच्चे अपने अपना हाथ पे हाथ को रखो एंड विल डू द मैजिक प्रेयर। और हम ना एक तरीका बनाया मेरे खुद से अपने घर में। मेरा बेटा पहली पौड़ी का पाठ करेगा, मेरे हस्बैंड औखी कड़ी का पढ़ेंगे शब्द, मेरी बेटी एक और शब्द कोई पढ़ेगी रत्ती होगा, एंड देन आई डू द प्रेयर कि थैंक यू दिस, थैंक यू डैट, एंड बड़ा लंबा चला जाता था वो प्रेयर, और मेरा दिल हार्ट पे होता था, देयर आर टीयर्स इन माई आईज। और मेरा बेटा मुझे ना बीच में ऐसे हिला हिला के बोलता था, मम्मा रो रहे हो, मम्मा बस करो, मम्मा रो रहे हो। उसके पापा कहते तू रोने दे। शी हैज गॉन इनटू अ डीप प्रेयर। तो वो इट वाज, मतलब वो फीलिंग मेरे को अभी जनरेट हो रही है, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं कि वो कितना अच्छा टाइम था और वो हमारी इतनी अच्छी हैबिट बन गई थी। अभी भी चल रही है पर वीक हो गई है अब पहले से। हाँ, तो तभी तो आया ये चैप्टर दोबारा से आपके लिए कि आप दोबारा इसको से उसको दोबारा से काम कर, दोबारा से करें। सो ये हार्ट ग्रेट। वाला पॉइंट मैं भूल गई थी। प्रेयर तो हम अभी भी करते हैं, ऑफन करते हैं, बट हार्ट पे रखने वाला भूल गई। हाँ, सो इज वेरी गुड। अच्छा, गुड, वेरी गुड। पद्मा जी कुछ कहना चाहेंगे आज के चैप्टर के बारे में? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, बोले। बहुत अच्छा लगा है। अभी आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। हाँ, तो आप जब, ये तो ग्रेटिट्यूड की बात होगी ना, तो जो लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं ना, तो वो पाठ भी ऐसे ही आंखें बंद करके और वैसे ही करते हैं ना। जो पाठ हमें जुबानी याद होता है तो उसको हम आंखें बंद करके अगर करते हैं तो वो अलग ही बात होती है। एक तो हम वैसे ही चलते चलते, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते करते रहते हैं। एक होता है जब हम आंखें बंद करके सिमरन करते हैं, या हम आंखें बंद करके पाठ करते हैं, या हम आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हैं, राम लेते हैं, राधे कृष्ण लेते हैं, वाहिगुरु लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जिसको भी हम मानते हैं। जब आंखें बंद करके करते हैं तो सच में वो कनेक्शन बन पाता है ना। तो बस वही कनेक्शन बनाना है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों के साथ। सो थैंक यू। बीना जी कुछ कहेंगी आप? बीना मत जी आप, करो,
म्यूट पे हैं आप। ओके, मीनू ने कल मना किया था मल्टीटास्किंग नहीं करनी, पर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। प्लांट्स में पानी देना था, नहीं तो फिर चला जाएगा पानी, मुश्किल होगी मुझे। तो मैं अभी आज अपने प्लांट्स में पानी देने आई हूँ, तो रात को हवा तेज चली होगी। सी कितने फ्लावर्स मेरी घास पे गिरे हुए हैं। ब्यूटीफुल। And I'm saying thanks to all of them. Feeling या so good. मेरे लॉन में इतने फ्लावर्स गिरे हुए हैं ना। हाँ, तो And आप जो ये थैंक यू बोल रहे हो ना, ये आप थैंक यू दिल से बोल सकते हो, आज की या हार्ट प्रैक्टिस की तरह। तो या आप सबको थैंक्स बोला मैंने उन फ्लावर्स को, जो बेचारे गिरे हवा की वजह से। और घास इतनी सुंदर लग रही है, रंग बिरंगे फूल उसके ऊपर जब गिरे हुए हैं। आई नो, आई नो। So you can say thank you to them using hard थैंक practice. यू। आप I've हार्ड, already said thank you to all of them. हाँ मैं कह रही हूँ हार्ड प्रैक्टिस कर रहे ने, तो हमने हार्ट मैजिक किया है, तो आप हार्ट पे दिल रख, हाथ रख के आप उनको थैंक यू बोल सकते हो, तो वो ज्यादा गहराई से आएगा। Yeah. ठीक है जी, थैंक यू जी। Thank you. आपका भी ओके, बहुत 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 थैंक यू। चलो लेट्स डू द प्रेयर। हाथ जोड़ लें आंखें बंद करके। अब जिसको चाहें आप थैंक यू कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने दिल को भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और ये दिल जो है ना हमारा, ये हमारा सबसे ज्यादा जो है, जो हमेशा हमारा साथ देता है, ये हमारा दिल ही है। जब बच्चा पैदा भी नहीं होता तब से ही हमारे साथ होता है ना। थर्ड ट्राइमेस्टर से, पहले ट्राइमेस्टर से ही डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करता है तो हार्ट बीट से ही बताता है कि हाँ, द चाइल्ड इज बीइंग फॉर्म्ड और चाइल्ड इज ग्रोइंग। तो दिल की धड़कन जो है, वो दिल जो है हमारा, तब से हमारा साथ देता है और आखिर तक देता है। अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाए या बॉडी के बाकी पार्ट्स ना काम कर रहे हो, तो भी डॉक्टर उसको तब तक डेड डिक्लेयर नहीं करता जब तक उसका दिल धड़क रहा है। तो ये दिल हमारे आखिर तक हमारा साथ देता है। और ये दिल इतना इतना हमारा साथ देता है, हर खुशी में भर आता है। कहते हैं ना, दिल भर आया खुशी से, इतनी खुशी हो रही है, मैं दिल से बहुत खुश हूँ। और जब हम दुखी होते हैं, कहते हैं मेरा दिल बड़ा दुखी है आज। तो ये दिल हमारा हर जगह, हर सिचुएशन में हमारा साथ देता है। और आज इस दिल को शुक्राना करने का मौका मिला है। तो पहले दिल का शुक्राना, उसके बाद जितने भी आपके सपने हैं उन सबके लिए दिल से शुक्राना करना। पर सबसे पहले दिल का शुक्राना करना, क्योंकि ये दिल है तो हम हैं, ये धड़क रहा है तो हम इस दुनिया में हैं, है ना। और हमारे हर दुख, हमारे सुख, हर दुख सुख में इसी ने हमारा साथ दिया है। तो आज इसका थैंक यू जरूर करना, ठीक है। चलो जी, कल मिलते हैं। और आज अपना प्रैक्टिस करके आना, अच्छे से करना, और जितनी गहराई से महसूस कर सको करना आज। एंड वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। God bless.